हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर रसूल पर बैठकर ख़ुद हज़रत अली मुर्तज़ा को गालियाँ देते थे। कल हकीर ने ये साबित कर दिया था कि ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बहुत बड़ा बहतान है, और फिर इसके बाद ये भी साबित कर दिया था कि ये भी बहुत बड़ा बहतान है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सारे गवर्नर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब्ब व शितम करते थे। और ये भी झूठ साबित कर दिया था कि ये सारे गवर्नर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर करते थे। बाकी जिन हवालों से मौदूदी साहिब ने इतना बड़ा बहतान बांधा है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, उनसे अलबत्ता दो के बारे में ये लगता है कि वो अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा की मज़म्मत किया करते थे। एक हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दो मरवान बिन हकम। तो पहले हम बात करते हैं हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत की। तो मौदूदी साहब आप तो ज़िंदा नहीं हैं। ये जो रिवायत जिससे लगता है कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़म्मत किया करते थे, इसके सारे रावी शिया हैं। इस रिवायत का पहला रावी हिशाम कल्बी मोहम्मद बिन साइब कल्बी का बेटा है, और इब्न असाकर फरमाते हैं कि ये सिका नहीं है, राफजी है। और इस रिवायत का दूसरा रावी अबू मुखन्नफ लूत बिन यहया है। हाफिज इब्न अदी फरमाते हैं ये जला बुना शिया है। और इस रिवायत का तीसरा रावी मुजल्लद बिन सईद है, जिसके बारे में सब मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि ये ज़ईफ़ है। और बाकी दो रावी जिनको अबू मुखन्नफ ने बयान किया है ना, वो मजहूल हैं। तो मौदूदी साहिब, आप एक ऐसी रिवायत से एक ऐसी रिवायत से जिसके रावी शिया हैं, झूठे हैं, मजहूल हैं, एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इतना बड़ा बहतान लगा रहे हैं, कुछ तो ख्याल कर लेते। फिर ऊपर से अजीब सी मंतिक पेश कर रहे हैं कि मैंने इब्न तैमिया और अबू बकर इब्नुल अरबी का कौल इसलिए नहीं लिया कि वो मुआविया के वकील सफ़ाई के तौर पर हैं। तो हुजूर अगर थोड़ी सी समझ से काम ले लेते तो आपका हक बनता था ना वकील सफ़ाई को भी एक दफ़ा सुन लेते, उसके बाद फिर कहते कि मैंने वकील सफ़ाई को भी सुना है, दूसरे फरीक को भी सुना है, तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया। आपने वकील सफ़ाई को सुनना तक गवारा नहीं किया। हुजूर ऐसा तो गैर मुस्लिम मुंसिफ भी नहीं करते, वो भी कहते हैं कि बात दोनों तरफ से सुनकर फिर ही फ़ैसला होगा। आप एक तरफ से फ़ैसला सुनकर, एक तरफ से बात सुनकर फ़ैसला दाग रहे हैं। आप इमामुल असर नहीं हैं, आप इमामुल कसर हैं। कसर जो पंजाबी में है, शैतानी कसर है, होता है ना भूत प्रेत का साया, जिसको पंजाबी में कहते हैं, कसर हो गई है। तो आप इमामुल कसर हैं, उस वक्त आप शैतान के ज़ेरे असर थे। फिर आप ये भी लिख रहे हैं कि ये पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है कि तारीख़ी रिवायात में अस्मा और रिजाल की किताबें खोल कर बैठ जाते हैं। हालांकि ये तो अगर ज़रूरी आकाम है उसमें अस्मा और रिजाल को देखा जाए। वाह अजीब बात कर दी आपने। हुजूर मेरी बात सुने, अब तो नहीं सुन सकते आप, शायद फरिश्ते आप तक पहुंचा दें मेरी बात। इब्ने जरीर ने तो वो रिवायत भी पेश की है जिसमें नाउज़ बिल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो औरिया की बीवी पर आशिक हो गए थे, फिर औरिया को जंग के लिए भेज दी और औरिया को मरवाने के बाद औरिया की बीवी से निकाह कर लिया। इसको रद्द क्यों करते हैं? ये भी तो तारीख़ी रिवायत है, इसमें इस्माइल रिजाल को क्यों देखा जा रहा है? आपकी इस बात से दहरियों को, मुल्हिदीन को, अल्लाह के इनकार करने वालों को शह मिलेगी। यानी अगर आपकी ये बात मान ली जाए कि तारीख़ी रिवायात में इस्माइल रिजाल को नहीं देखा जाएगा, तो फिर दहरिये कहेंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले कहेंगे इनके नबियों का ये हाल है तो उम्मतियों का क्या हाल होगा। बाकी रहे इब्ने जरीर कि उन्होंने ऐसी रिवायतें क्यों रिवायत की हैं, उन्होंने इसलिए की हैं हुजूर कि उनको जो भी रिवायत मिली उन्होंने जिक्र कर दी। आगे उस हदीस को, उस रिवायत को कसवट्टी पर परखना उलमा इकराम का काम है। अगर उनको पता होता कि आप जैसे इमामुल असर मुस्तकबिल में आ रहे हैं तो इब्ने जरीर ने ऐसी रिवायत लिखने की गलती कभी नहीं करनी थी। फिर हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत दिरायतन भी दुरुस्त नहीं है ना।
कि हर जुमे में वो गालियाँ देते थे और रिवायत करने वाला सिर्फ एक रावी है और वो भी शिया, और दूसरा ये कि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा को कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो लिहाजा क्या पता चला, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी बहतान बांधा गया है। अब आखिरी बचा है मरवान बिन हकम। उसके बारे में जो रिवायत है उसका मफ़हूम बताए देता हूँ। जब मरवान मदीना में हज़रत मुआविया का गवर्नर था तो वो हर जुमे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर खड़े होकर, मिंबर पर खड़े होकर गालियाँ दिया करता था। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान को मुखातिब करके फ़रमाया, तेरा बाप वो है जिस पर अल्लाह ने अपने नबी की ज़ुबान से लानत भेजी और तू उस वक्त अपने बाप की सुल्ब में था और ये फ़रमाया था कि हकम पर और उसकी औलाद पर लानत हो। अब ये रिवायत देख लीजिए। पहली बात तो ये है, असल मिस्री नुस्खे में ये पूरी इबारत दर्ज ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि मरवान हर खुतबे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गालियाँ दिया करता था और हज़रत हसन ने सिर्फ एक दफ़ा उनको फरमाया और फिर मना नहीं किया, बल्कि ये फरमा रहे हैं कि लानत की थी, और हज़रत हसन के अलावा किसी ने नहीं रोका मरवान को। हैरत की बात है ना। फिर उसके बाद ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्फाज मंसूब हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकम की औलाद पर भी लानत फरमाई। चले मरवान के बारे में कहते हैं तो हकम की बाकी औलाद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत क्यों फरमा दी? लिहाजा ये रिवायत भी मशकूक हो गई। अलबत्ता दूसरी रिवायात से पता चलता है कि मरवान बिन हकम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता था जो सुनने वालों को नागवार गुजरते थे, यानी नाजेबा अल्फाज। अब वो नाजेबा अल्फाज क्या थे वो किसी रिवायत में नहीं मिलते। बाकी नाजेबा अल्फाज की ये हकीर वजाहत कर देता है, मुझ हकीर के नज़दीक लफ्ज़ तुम भी नाजेबा है, इसलिए ये हकीर 1 साल या 2 साल के बच्चे को भी तुम नहीं कहता, यहाँ तक कि दहरिए को भी तुम नहीं कहता जो अल्लाह का इनकार करने वाला है, उनको भी आप ही कहता है। इसलिए अगर मैं ख़ुद किसी को तुम कहूँ तो मैं इसे नाजेबा समझता हूँ। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तो एक तरफ, मरवान से भी साबित नहीं हो सका कि वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुज़म्मत किया करता था। तो इससे पता क्या चला, झूठ बोला गया है, लोगों को गलत बताया गया है, बहतान बांधा गया है। बल्कि इब्ने क़य्यम तो फरमाते हैं कि मुज़म्मत की जितनी रिवायतें मरवान की तरफ मंसूब हैं सारी मनगढ़ंत हैं। इससे पता चलता है कि अहले तशय्यो को बोस मुआविया से नहीं है, बोस अली से है, क्योंकि ये बहतान लगाते हैं मुआविया पर और उनके गवर्नरों पर कि वो गालियाँ दिया करते थे। अब सुनने वाला जिसको इल्म नहीं है वो यही सोचेगा ना कि हज़रत अली की तरफ से कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो नतीजा क्या निकलेगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में लोगों के दिलों में फ़र्क आएगा, तनकीस होगी, कमी आएगी, उनके बारे में ऐसा सोचेंगे दहरियों को शह मिलेगी।